ये कहानी वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर के जंगलों में शुरू होती है। एक सुनसान पहाड़ी पर एक कपल रिच और हेली चढ़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। रिच सबसे ऊपर पहुंच जाता है और सामने एक गंदे पानी की धारा को पहचानता है और खुद पर जीत का जश्न मनाते हुए वो तुरंत हेली को ऊपर आने के लिए कहता है। अब हम देखते हैं कि हेली का पैर चढ़ते समय फिसल जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है। वह रिच को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन उसे सामने न देखकर घबरा जाती है। अचानक वह चौंक जाती है जब उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। वह रिच को देखती है जिसे किसी ने नीचे गिरा दिया होता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ सके, कोई उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को संभालती है और अपनी रस्सी काट लेती है। लेकिन पकड़ खो देने के कारण वह नीचे गिर जाती है, जहां उसे रिच की लाश दिखाई देती है। उसे देखकर वह रोने लगती है। उसी समय पहाड़ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें सुनकर वह अपनी जान बचाने के लिए कार की ओर भागती है, लेकिन उसका पैर कांटेदार तार में फंस जाता है और वह गिर जाती है और वह हत्यारा उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। अब हम एक कार को इस क्षेत्र से गुजरते हुए देखते हैं, जहां हम क्रिस को देखते हैं जो इंटरव्यू के लिए एक दूसरे शहर जा रहा है। सफर के दौरान वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है और जब आगे ट्रैफिक नहीं बढ़ता तो उसे लगता है कि वह लेट हो जाएगा। वह कार से उतरकर सामने खड़े ट्रक की ओर बढ़ता है, जहां वह ट्रक ड्राइवर से ट्रैफिक जाम का कारण पूछता है। ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील की दूरी पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, तो उन्हें कई घंटे वहीं बिताने पड़ेंगे। यह सुनकर वह तेजी से अपनी कार की ओर लौटता है और चिंतित हो जाता है। ट्रैफिक में फंसा हुआ वह अपनी कार मोड़कर वापस जाता है और कंपनी को देर होने की जानकारी देने की कोशिश करता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के कारण फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फोन की तलाश में वह एक गैस स्टेशन का साइन देखता है और वहीं कार ले जाता है। रास्ते में वह एक के बाद एक बिना मालिक की गाड़ियां देखता है और उनके पास से गुजरते हुए वह एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसे एक बीमार दिखने वाला गैस स्टेशन का मालिक से उतरकर कंपनी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह संपर्क नहीं कर पाता क्योंकि फोन काम नहीं कर रहा होता। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से उस दूसरी सड़क के बारे में पूछता है जो शहर की ओर जाती है, लेकिन वह उसका जवाब नजरअंदाज कर देता है। अचानक उसकी नजर वहां टंगे एक कटे हुए मैप पर जाती है, जहां उसे एक कच्ची सड़क दिखाई देती है जो शहर की ओर जाती है। अब वह इस सड़क के बारे में गैस स्टेशन मालिक से पूछता है। यह सुनकर वह उस रास्ते पर जाने की सलाह देता है। अब वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है और घने जंगलों को पार करते हुए एक इंटरसेक्शन पर पहुंचता है, जहां वह शॉर्टकट का बोर्ड देखता है। इस पर सोचते हुए वह अपनी कार को उस कच्चे रास्ते पर मोड़ देता है और तभी उसे एक मरा हुआ हिरण दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी कार सामने खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। दोनों कारों में जबरदस्त टक्कर होती है, लेकिन क्रिस बच जाता है। अब उस कार के मालिक उसके पास आते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछते हैं। खुद को संभालते हुए वह अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और हुए नुकसान की भरपाई करने की बात करता है। साथ ही वह पूछता है कि उनकी कार बीच सड़क में क्यों रुकी थी, जहां फ्रांसिन जवाब देती है कि किसी ने सड़क पर कांटेदार तार बिछाया था, जिससे उनकी कार का टायर पंचर हो गया। उनमें से एक दोस्त सुझाव देता है कि वह पहले वाले गैस स्टेशन जाकर कॉल करें, लेकिन क्रिस उन्हें वहां जाने से मना करता है। सब मिलकर अकेले आगे जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रांसिन गाड़ियों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। अब वे रास्ते में एक मरे हुए नेवले की लाश देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका पेट चीर कर फेंका हो। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें कुछ कारों के जलते हुए टायर दिखाई देते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। उधर हम फ्रांसिन और इवान को देखते हैं, जिन्हें नजदीकी झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। इवान जाकर जांचने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रांसिन को जब वो दिखाई नहीं देता तो वह चिंतित हो जाती है। वो उसे ढूंढने के लिए जाती है। चलते हुए वह इवान का जूता देखती है और पास जाकर उसे इवान का कटा हुआ कान भी दिखता है। ये देखकर वह रोने लगती है। तभी कोई शख्स अचानक हमला कर देता है और फ्रांसिन को मार डालता है। अब हम बाकी बचे लोगों को सड़क के आखिरी छोर पर देखते हैं। चारों लोग मदद के लिए एक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक घर दिखाई देता है और वे वहां मदद की उम्मीद से बढ़ते हैं। क्रिस वहां कई गाड़ियां देखता है और चिंतित हो जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई नहीं होता। वे सब अंदर चले जाते हैं ताकि फोन या मदद ढूंढ सकें, जहां उन्हें एक डाइनिंग टेबल दिखती है। इससे पता चलता है कि इस घर की सफाई बहुत समय से नहीं हुई है। दूसरी ओर उन्हें कई चश्मे और कार की चाबियां मिलती हैं। जैसे ही फ्रिज खोलते हैं वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें फ्रिज में इंसानी अंग मिलते हैं। जेसी को वही कांटेदार तार दिखता है जिसने उनकी गाड़ी का टायर फाड़ा था। अब चारों भागने की कोशिश करते हैं। इसी समय क्रिस खिड़की से झांक कर देखता है कि एक गाड़ी आ रही है। चारों पीछे के दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा बंद पाकर वे डर जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हत्यारा कमरे में आता है और फ्रांसिन की लाश अंदर फेंक देता है। क्रिस और जेसी जो पास ही छुपे होते हैं, डर के मारे उसकी लाश को देखते हैं। अब हम देखते हैं 3 कैनिबल्स को जो फ्रांसिन की लाश को टेबल पर रखते हैं। वे अपने तेज औजारों से उसका शरीर काटने लगते हैं। यह खून देखकर जेसी चीखने वाली होती है तो स्कॉट उसका मुंह बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो कैनिबल्स खाना खाकर गहरी नींद में चले जाते हैं। अब मौका देखकर सब चुपचाप भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक कैनिबल उन्हें देख लेता है। उसे देखकर सब पीछे की ओर भाग जाते हैं। पहले ही झलक में कैनिबल्स वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए उनकी गाड़ी चुराने की कोशिश करता है। वह जोर से चिल्लाता है ताकि कैनिबल्स का ध्यान उसकी ओर हो जाए, लेकिन एक कैनिबल उसे गोली मार देता है, जिससे वह गिर जाता है
और घायल हो जाता है। ये देख बाकी 3 लोग हैरान रह जाते हैं। अब हम देखते हैं स्कॉट जो जंगल की ओर भागता है। वह एक ट्रक देखता है और उसकी ओर बढ़ता है। इसी समय एक तीर उसे आकर लग जाता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दूरी पर उनका ट्रक कीचड़ में फंसा होता है और उन्हें ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों जंगल से होते हुए रोड की ओर निकलते हैं। दिन से शाम हो जाती है। अब वो कैनिबल्स तीनों की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर तीनों थककर एक जगह आराम करने बैठते हैं। वहां कार्ली उन्हें ऊपर देखने के लिए कहती है। जैसे ही वे ऊपर देखते हैं उन्हें एक वॉच टावर दिखाई देता है जिससे उन्हें उम्मीद की किरण मिलती है। अब हम देखते हैं तीनों टावर पर चढ़ते हैं। जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिससे वह क्रिस के जख्मों की पट्टी करती है। कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है। वह उसे ऑन कर मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। क्रिस नीचे से कुछ आवाजें सुनता है और देखता है कि 3 कैनिबल्स नीचे से गुजर रहे हैं। अब वे तीनों वॉच टावर पर चढ़ने लगते हैं। ये देख क्रिस एंट्री गेट पर सब सामान रख देता है ताकि उन्हें रोका जा सके। कुछ देर बाद वह देखता है कि वे चले गए हैं। अब कार्ली फिर से रेडियो पर उनकी लोकेशन ब्रॉडकास्ट करने लगती है। तभी कैनिबल्स रेडियो की वायर काट देते हैं और वॉच टावर में आग लगा देते हैं। आग में घिरते हुए कार्ली एक डिब्बा लेकर खिड़की तोड़ती है ताकि अपनी जान बचा सके। क्रिस नीचे पेड़ों को देखता है और तीनों पेड़ों पर कूदकर अपनी जान बचाते हैं। अब वो तीनों कैनिबल्स उन्हें देखते हैं और पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। उन्हें आते देख तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ओर जाने लगते हैं। पेड़ पार करते वक्त एक कैनिबल कार्ली के पास पहुंच जाता है। मौका पाकर वह उसे चेहरे पर हमला करते हुए 2 टुकड़ों में काट देता है। अब क्रिस उठकर खुद को संभालता है। उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वह पुलिस वैन होती है। वह भागता है और गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला उसकी मदद के लिए बाहर आता है एक तीर उसकी आंख में घुस जाता है। अब हम देखते हैं कि एक कैनिबल क्रिस को मारने आता है लेकिन क्रिस गाड़ी के नीचे छुपकर जान बचा लेता है। कैनिबल झुककर उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता। अब हम एक घर को देखते हैं जहां कैनिबल्स ने जेसी को कैद किया होता है। एक आंख वाला कैनिबल जैसे ही जेसी को मारने आता है उसे बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वह दरवाजे की ओर जाता है। उसी वक्त क्रिस अपनी कार से उसे टक्कर मारकर कुचल देता है। वह गाड़ी से उतरता है और एक नुकीले तीर से आखिरी दरिंदे को भी मार गिराता है। क्रिस जेसी को बांध से आजाद करता है और बचा लेता है। तभी एक और कैनिबल उस पर हमला करता है। अब जेसी एक तीर से उस कैनिबल को मार देती है जबकि क्रिस मरने की हालत में होता है। अब दोनों वहां से निकलते हैं। क्रिस पुलिस की वैन के फ्यूल बॉक्स पर ध्यान केंद्रित करता है और उस पर गंभीर धमाका होता है जिससे पूरा घर जलकर राख हो जाता है। अब हम सड़क को देखते हैं जहां दोनों एक ट्रक से गैस स्टेशन पर पहुंच चुके होते हैं। गैस स्टेशन का मालिक जैसे ही ट्रक को आते देखता है डर के मारे अपना दरवाजा बंद कर लेता है। क्रिस ट्रक से उतरता है, वहां से नक्शा निकालता है और जेसी के साथ वहां से चला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।